हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि हमें बीपीएससी 4.0 के लिए अगर कोई कोर्स लेना है तो हम किसका कोर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए पूरा नोट डाउन करके लाई हूँ और स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूँगी कि आपको किसका कोर्स लेना सही पड़ सकता है। ये नहीं कह सकते हैं कि 100% सही है। 100% कुछ भी सही नहीं होता है। तो अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे 1 to 10 को मतलब ऐसे तो आपको यूट्यूब पे ही सब प्रचार करते हैं अपने कोर्स बेचने के लिए, तो यूट्यूब पे ही आपको कई सारे मिल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये आता है कि कभी कभी हम लोग जब स्टार्टिंग के दौर पे आते हैं यूट्यूब पे, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सही है कौन नहीं सही है। तो मैंने जैसे कि मैंने भी बहुत साल यूट्यूब पे अपना सर्च करके ही बहुत चीज़ें पढ़ाई की है। मैंने सीटेट के लिए कोई भी कोचिंग नहीं लिया था। मैं सिर्फ यूट्यूब से, वो भी सिर्फ पेडागॉजी ही कॉन्सेप्ट को, मेरा सीटेट में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं था लेकिन मैंने उसको क्वालिफाई किया। क्योंकि अभी भी आप देखते हैं कि सीटेट में बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी पास नहीं हो पाते हैं, उनका 85-82 नंबर भी नहीं आ पाता है। तो सिर्फ मैंने यूट्यूब से, वो भी मैं जॉब करती थी, मैंने 10 से 12 घंटे जॉब करके अपना सीटेट क्वालिफाई किया था। तो यूट्यूब, तब से मैं काफ़ी मतलब चीज़ें मैंने यूट्यूब से ही किया है। मैंने यूट्यूब से ही बहुत सारी चीज़ पढ़ाई की, बहुत सारी चीज़ों को समझा। जब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था तब से मैंने यूट्यूब पे ही समय दिया और उससे कुछ लिया, ठीक है। तब से मुझे भी पहले इतना नॉलेज नहीं था कि कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स बेनिफिट हो सकता है अगर लेना हो तो। वैसे मैंने कोर्स परचेज़ तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे कोर्स परचेज़ आज तक नहीं किए हैं। मैंने क्या किया मैं उस पे भी बताऊँगी आपको कि मुझे क्या सही लगा था। तो मैं पहले वो जो है एक चैनल आपका, जिसके थ्रू करियर व्हील आते हैं, आपको हिमांशी मैम करियर व्हील में पढ़ाती है। तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक रखा था, फिर मैं 11वां भी ले ली। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी, लेकिन जो फर्स्ट वाला है वही अच्छा नहीं है। मैंने फर्स्ट पे इसलिए रखा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो लेना चाहिए, और या फिर आप ले सकते हैं या फिर नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार गाइडेंस करूँगी। तो करियर व्हील की बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैंने उसको लिखा है। तो मेरी कई सारे फ्रेंड ने करियर व्हील का कोर्स परचेज़ किया था। तो वो लोग भी कंटिन्यू नहीं थे कोर्स पे, लेकिन उनका भी ये कहना था कि कोर्स कंटिन्यू, मतलब वो लोग पढ़ाते कंटिन्यू नहीं थे। तो फिर मैंने उनसे कई बार सजेशन भी लिया था। मैंने सोचा कि कोई कोचिंग में ले लूँ, लेकिन मैंने फिर कोई कोचिंग लिया नहीं उस जिस समय सोचा था। तो फिर मैंने करियर व्हील आप लिखा है। करियर व्हील पे भी आपको बीपीएससी 4.0 का कोर्स मिल जाएगा। मैं सारे स्क्रीन पे आपको दिखाती रहूँगी, जिनका भी नाम लूँगी वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो करियर व्हील मैंने लिखा है। बोर्ड पे भी मैं आपको लिख के बता सकती थी, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो करियर व्हील आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसके लिए सजेशन नहीं दूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे लोग आपको बता देते हैं कि ले सकते हैं। लेकिन देखिए, और वैसे भी बात, टीचर सारे अच्छे होते हैं। आप भी भविष्य में टीचर बनेंगे या फिर अभी वर्तमान में भी होंगे, टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपको कौन अच्छे से समझा सकता है। और वैसे भी आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, पढ़ना आपको है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू लगाना, मॉक टेस्ट लगाना। जितना भी आप डीपली पढ़ लीजिए, आपको कोर्स में देखिए, जब मैंने भी बाद में कोर्स लिया या फिर मैंने यूट्यूब से ही कई बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि कोर्स में कोई क्या ही कर लेगा। सिर्फ कोर्स एक गाइडेंस होता है, कोर्स सिर्फ आपका एक गाइडेंस करता है। तो करियर व्हील है फर्स्ट नंबर, मैंने उसको पहला नंबर पे लिखा है, लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। और एक व्यूअर ने भी कमेंट किया था कि मैम कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो स्पेशली मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है, आप उनको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर टीचर्स अड्डा 24/7 है। इनका कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव है और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इनका कोर्स मैंने बीपीएससी 4.0 का जो टीजीटी पीजीटी लेवल का कोर्स होता है, 3-3 हज़ार रुपये का कोर्स है इनका, और बहुत महंगा कोर्स है। तो मैं इसके लिए भी आपको सजेशन नहीं दूंगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, सिर्फ ये आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। लेकिन सब
जैसे कि बोलते हैं ना, सब बच्चे के समान नहीं होते हैं, तो कोचिंग कई लोग को लेने का वो हो जाता है। उसके बाद फिर एक आता है, इन्हीं का है, बिहार टीचिंग अड्डा। इनके भी कई सारे टीचर यूट्यूब में पढ़ाते हैं, तो आप अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इनका भी कोचिंग आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। जो भी कोचिंग का नाम लूँगी मैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। उसके बाद फिर एक आता है टीचिंग वाला, जैसे एक है फिजिक्स वाला, तो वैसे ही एक है टीचिंग वाला। ये भी काफ़ी पहले इसमें हिमांशु सर थे, जो अब सुपर कोचिंग में चले गए हैं, और एक सुपर कोचिंग के मैथ के टीचर थे, वो अब टीचिंग वाला में आ गए हैं। सारे टीचर्स भी सफलिंग कर रहे हैं इधर से उधर। हाँ, जिन उनको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो फिर वो उस पे चले जाते हैं। टीचिंग वाला है, मैं उसका भी सजेशन आपको नहीं दूँगी, क्योंकि देखिए सब चीज़ डिपेंड करता है कि कोर्स कितने का है, टीचर्स कैसे हैं, और हमें एक कोर्स, कई कोर्स देखिए 6 महीने तक का वैलिडेशन होता है। कई यूट्यूब वाले आप सॉरी कोचिंग वाले आपको कोर्स जो देते हैं वो टिल एग्ज़ाम तक वैलिडेट होता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है कि अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ा है तो आप, अगर टाइम है आपके पास, तो आप उसको बार बार देख लेके अपने, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी का बात सुन के उस चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं, लेकिन साधारण भाषा में बोले तो घुसा लेते हैं, लेकिन और कई बार क्या होता है हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो हम ऊपर ऊपर से जाता है। तो चौथे नंबर पे मैंने लिया था फिजिक्स वाला। उसके बाद फिर 5वें नंबर पे मैंने लिया सुपर कोचिंग, जिसका आजकल हिमांशु सर काफ़ी यूट्यूब पे प्रचार कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी खबर लेके वो आते रहते हैं। तो इनका भी मैंने एक बार बहुत सस्ते में ये कोर्स दे रहे थे, तो फिर मैंने एक बार ऐसे परचेज़ किया था। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, जैसे करियर व्हील का मेरे फ्रेंड लोगों ने बहुत बताया था। तो फिर ये इनका कोचिंग का क्या है कि इनके कोचिंग में देखिए पढ़ना खुद से है। आपको अगर कोई टीचर्स भी आ जाए, वो सिर्फ एक गाइडेंस कर सकता है। तो इनके कोचिंग में भी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, और मतलब ये लगा कि क्या ही पढ़ा रहे हैं, जैसे कि साइंस में उस लेवल का नहीं पढ़ा रहे थे, बहुत हाई लेवल पे चले जा रहे थे। पीआरटी लेवल के हिसाब से ये नहीं पढ़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड था, टीचर्स भी बहुत बदलते रहते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को फिर पढ़ाने लगते हैं इनके कोचिंग में, मतलब मेन पार्ट क्या पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ा रहे थे। तो एक बार बहुत सस्ते में इनके टीचर सब काफ़ी ज़्यादा बदल भी गए हैं, बस आपको सामाजिक अध्ययन के एक टीचर हैं, वो आपको वही देखने को मिलेंगे। और सुपर कोचिंग में एक आपके उसमें से चले गए हैं सोलंकी सर, जो अध्ययन मंत्र में मैंने उनको देखा था, और एक चले गए हिमांशु सर। अभी ये लोग आई थिंक बिहार भी गए हैं, पटना, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग जंक्शन एक है, वो बहुत अभी शायद नए ही हैं, लेकिन कोर्स दे रहे हैं, और ठीक है इनका भी, लेकिन बहुत कम मतलब कि इनका प्राइस भी आई थिंक ज़्यादा नहीं है, शायद 500-600 में ये पढ़ा रहे हैं। तो देखिए कभी कभी हम लोग को कोचिंग का रिव्यू भी देखना पड़ता है कि अगर इस कोचिंग से उसका सिलेक्शन हुआ भी है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो जो जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका माइंड लेवल क्या था, क्योंकि चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पे। कोई पढ़ा देगा, लेकिन आप कितना पढ़ लेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है द ऑफिसर एकेडमी। इनका मैंने नाम बहुत सुना था, 3.0 में बहुत नाम सुना था मैंने, और हमेशा भी नाम सुना था। मतलब बहुत सारे मेरे जानने में थे, वो लोग यूट्यूब से पढ़ते थे, कहते थे द ऑफिसर एकेडमी अच्छा है। लेकिन जो उनके मेन सर है, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही उनका टीचर्स के साथ कुछ वैसा हो गया था, तो सारे पुराने टीचर्स निकल गए हैं आई थिंक, और तो मैं इसका भी सजेशन नहीं दूंगी। और इनका बिहार को लेके काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी भी रहते हैं ये, बिहार से रिलेटेड बातों को लेकर, तो मैं इनका भी आपको नहीं दूंगी। द ऑफिसर एकेडमी का भी मैं आपको सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि अगर वो अपने टीचर्स, जो उनके पुराने टीचर्स हैं उसके साथ अगर वो अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो बच्चों के साथ बस सिर्फ कोर्स के चक्कर में वो है। उसके बाद आ जाता है आशीष एकेडमी, एक आशीष एकेडमी है, उनका भी कोर्स आई थिंक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, और शायद वो यूट्यूब में पढ़ाते हैं, नए हैं वो, न्यू कमर्स है। उसके बाद फिर देखिए ये हमारा 8 हो गया। अगर इसमें से जितना मैंने नाम बताया, अगर आपको इसमें से कोई लेना होगा, लेकिन वो मेरा सजेशन नहीं है, अगर आपको लेना होगा तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग पढ़े हों उनसे, ठीक है। मेरा यहाँ पे देखिए 3 आ जाता है, जो मैंने 9, 10 और 11 नंबर पे लिखा है। आप टीचिंग परीक्षा का कोचिंग ले सकते हैं, मतलब कोर्स ले सकते हैं,
टीचिंग परीक्षा का कोर्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे वहाँ से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ऑथेंटिक जानकारी भी देते हैं। थोड़ा इनका क्या है कि आई थिंक 1200 के करीब का इनका कोर्स है पीआरटी का। इनके ऐप में आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ से कोई पढ़ाई नहीं की है, तो इसीलिए मैंने इसको मतलब कि हमें मेरा ये 3 जो है सेक्शन, इसमें से टीचिंग परीक्षा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसमें से हुआ था। यूट्यूब में भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर मेरा देखिए 2 एकदम वो है। फिर या तो आप सचिन एकेडमी सर का ले सकते हैं। सचिन सर का मैंने यूट्यूब में काफ़ी पढ़ाई देखा है। यूट्यूब में अगर सचिन सर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे तो सचिन सर क्या है कि बहुत ही स्पष्ट शब्द में पढ़ाते भी है। मैंने उनका करंट अफेयर पढ़ा था, काफ़ी अच्छा उनका करंट अफेयर था लगा मुझे। यूट्यूब में बहुत अच्छे से समझाना और समझाया हुआ उनका याद भी हो जाता है। और उसके अलावा उनका मैंने वो जीए जीकेस में भी अच्छे हैं। जीए जीके भी काफ़ी सॉरी जीए जीकेस भी वो काफ़ी जीए और जीएस भी काफ़ी अच्छा वो पढ़ाते हैं। उसके बाद सीडीपी काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके का उनका है। और कोर्स भी आई थिंक 1000 रुपये समथिंग का है, तो आप ले सकते हैं उनका। मैं उनका सजेशन आपको दे सकती हूँ। बड़े कोचिंग वाले हैं, अगर मैं ये बड़े कोचिंग वालों को बढ़ावा नहीं दे रही हूँ। पहले वो लोग भी छोटे थे, लेकिन आज वो अपने मुकाम पे पहुँचे हैं, अपने चीज़ों को इन्हेंस करके और अपने जो भी उनका पढ़ाने का तरीका है उस पर। उसके बाद फिर अध्ययन मंत्र में हम लोग आ जाते हैं। ये भी काफ़ी बड़े कोचिंग हैं इस समय, तो उनका भी मैंने उनका सुपर टेट का कोर्स लिया था, जो कि बहुत सस्ता था, तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि 3-4 हज़ार का कोर्स मुझे ना तो अफोर्डेबल लगता है और मुझे 3-4 हज़ार का कोर्स आई थिंक यूज़लेस ही लगता है। अध्ययन मंत्र का कोर्स जो केवीएस का है काफ़ी महंगा है, रेलवे टीचर्स का काफ़ी महंगा है, लेकिन अभी वो 999 पे लाए थे बीपीएससी का 4.0 का। और उसके अलावा वो अभी शायद उसमें बढ़ाए भी हैं। और यूट्यूब में भी उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है। उनका जीके और जीएस पढ़ने से मैंने काफ़ी मेरे आज तक उनका पढ़ाया हुआ मेरे माइंड में है। तो मेरी फ्रेंड ने भी केवीएस का बैच लिया था, उसका नंबर काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन फिर उन्होंने अपना सिलेक्शन उनका दूसरे जगह पे हो गया। तो आप चाहें तो ये टीचिंग परीक्षा या सचिन एकेडमी या फिर अध्ययन मंत्रा से ही आप ले सकते हैं। और आई थिंक ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा उनके लिए जो कोर्स लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप ऑफ़लाइन अगर कोई कोर्स देख सकते हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि ऑफ़लाइन चीज़ें हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आती हैं। टीचर सामने होता है, लेकिन वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके नियर बाय कोई टीचर हो, तो आप ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि मुझे लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर सेल्फ स्टडी करके यूट्यूब में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, आप यूट्यूब में कोई भी एक पॉइंट डालिए, कोई ना कोई टीचर्स तो उसमें डाला होता है। सिर्फ वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। और ऐसे ही वीडियो के मतलब ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करिएगा, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। और हमारा अब केवीएस का परमानेंट वाला भर्ती तो आएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको अब कॉन्ट्रेक्चुअल की भी वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो उससे रिलेटेड भी अब हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई आपको बात हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।